हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 को पढ़ रहे और इसको समझने की कोशिश कर रहे। तो विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथाओं का अमृत जो है, कथामृत, कृष्ण कथामृत, मुझे वो ही सुनना है। आप कृपया करके मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। कल हम पढ़ चुके हैं कि कृष्ण कथा का महत्व क्या है और आगे भी यहाँ पे जो है विदुर स्वयं बता कि कृष्ण कथा जो इसमें इतनी शक्ति है कि सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से जो मनुष्य के कानों के छेदों में जब ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उनके क्या होगा, उनके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती। और ये कृष्ण कथा क्या है? जिनके चरण कमलों समस्त तीर्थ, ये कृष्ण कथा कृष्ण किसकी कथा है? किसकी कथा है? जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप में है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे तीर्थपाद, यहाँ तीर्थ भगवान श्री कृष्ण तीर्थपाद है, जिसके चरणों में सारे तीर्थ स्थल उपस्थित है। इसलिए भगवान, और तीर्थ में जब कोई जाता है तो वे शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है। सभी जो प्रकार के जो बंधन है उस बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए जाते हैं, सब कुछ छोड़कर तीर्थ में रहते हैं या हिमालय में जाते हैं, सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम, वहां जाके तीर्थ स्थान, भगवान के चरण कि जब हम शरणागत हो जाते हैं और भगवान की कथा जहाँ पे होती है उस तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान से भिन्न नहीं है। जहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने भी बताया, सभी जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के मंदिर है, तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान के श्री चरण कमलों की पूजा, जहाँ पे भगवान की गुणगान किया जाता है, तीर्थ स्थलों के समान है। सभी तीर्थ स्थल जो है भगवान के श्री चरण कमलों में उपस्थित है। तो जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी
आराधना महर्षि तथा भक्तों द्वारा की जाती ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट हो सकता है। यहाँ पे विदुर आगे बता रहे हैं, विदुर बता रहे कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस मानव समाज में तुष्ट होकर जी रहा है बिना भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथा अमृत अपने कानों से जो नहीं पीता है वो कैसे तुष्ट हो सकता है। इस समाज में अगर कोई असंतुष्ट है तो यही कारण है, इस समाज में कोई दुखी है तो यही कारण है, क्योंकि कृष्ण कथा नहीं सुन पा रहे या नहीं सुनना चाहते हैं और उसमें रुचि नहीं लेते हैं पूर्ण ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये बहुत इसका क्या उसका परिणाम और कृष्ण कथा सुनने का क्या असर होगा, यहाँ पे श्री विदुर जी बता रहे हैं कि मनुष्य के कानों के क्षेत्र में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उनके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। यही कारण है, और ये वे जो जानते हैं पर फिर भी वे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आगे वो यही करने वाले हैं। जो मैत्रेय मुनि यहाँ पे बताएंगे वो वही करेंगे। वो जो है हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने गृह को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, फिर वापस जाएंगे अपने भाई धृतराष्ट्र को इस पारिवारिक मोह से छुटकारा पान दिलवाने के लिए। तो ये प्रैक्टिकली उन्होंने भी जो है किया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उनका उद्धार तुरंत कर सकती है, तुरंत, क्योंकि यही सबसे गहरा बंधन है हमें जो है इस जगत में बांध के रखता है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशील रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। यही सब हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो लगाव है, और इसका उदाहरण यहीं पे है धृतराष्ट्र, किस प्रकार से उनका लगाव, वो अंधे थे पर आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वे जो है शारीरिक अंधा बनना कोई समझ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक
अंधकार वो हमें ऐसे कार्य करवाता है जो हमारा, जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है। उनको इस लगाव पुत्र के प्रति अटूट लगाव के कारण सब कुछ जो है उनका सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि वे उनका बहुत लगाव था। दुर्योधन के प्रति उनका बहुत लगाव था और अंत में सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा, वे अकेला। और इसीलिए जब विदुर वापस उनको ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से और भी, क्योंकि उन्होंने देखा और ये लगाव इतना गहरा रहता है कि सब कुछ खोने के बाद भी हम जो है फिर भी लगाव, घर, संपत्ति, परिवार, सगे संबंधी के साथ जो है लगाव रखते। और यही कारण है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसते हैं। दो चीजें, स्नेह और लगाव। अंग्रेजी में उसको कहते हैं अफेक्शन एंड अटैचमेंट। What is the difference between affection and attachment? ये जो है धृतराष्ट्र और विदुर के संबंध में हम समझ सकते हैं कि विदुर को अपने भाई धृतराष्ट्र के प्रति स्नेह था, लेकिन धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के प्रति लगाव था। स्नेह और लगाव में अंतर है। अफेक्शन एंड अटैचमेंट, ये दो चीजें हैं। अफेक्शन होना जरूरी है पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हम अपने परिवार के प्रति स्नेह कर सकते हैं, लेकिन लगाव, और इन दोनों में अंतर किया है। अफेक्शन एंड अटैचमेंट में अफेक्शन है जो विदुर ने अपना सब कुछ, उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। हस्तिनापुर को मैंने सब त्याग दिया, लेकिन अपने भाई के प्रति स्नेह, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। जब स्नेह है तब हम जो है सही रास्ता अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, अपने बच्चों को जो है स्नेह है तो हम उनको सही रास्ता, पॉजिटिव वे ऑफ, ये पॉजिटिव इमोशन है। Affection is where we have positive emotion towards a person. Emotion है, दोनों इमोशन है, स्नेह और अटैचमेंट भी एक इमोशन है। पर ये स्नेह ऐसा होना चाहिए, अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो स्नेह उनके अच्छाई के लिए होना चाहिए। ये स्नेह जो है उनके अच्छाई के लिए
हमें व्यक्त करना है, उनके हित के लिए, उनको सही रास्ता, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। बहुत सारे परिस्थितियां थी जब धृतराष्ट्र को, अगर वे उनके अपने पुत्र से स्नेह करता था तो उनको बहुत सारे रास्ते थे उनको सुधारने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है उनका लगाव इतना था। तो लगाव क्या करता है? लगाव जब होता है तब जो है, अगर हमारा लगाव किसी के प्रति होता है, चाहे अपना पुत्र हो या मित्र हो या सगे संबंधी जो भी हो, उनके प्रकार उनके प्रति अगर हमारा लगाव है तो हम उनको जो है जो भी वो करना चाहते हैं उनको करने देते हैं। Attachment is when you let the person do whatever that person wants just because, क्योंकि हम उनको करने देते हैं, क्योंकि हम उनको दुखी नहीं करना चाहते, हम उनको डिस्प्लीज नहीं करना चाहते। Why? We know he is doing wrong. हम जानते हैं कि ये गलत कार्य कर रहा है, लेकिन जो है हम उनको जो है कुछ भी कहते नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उनको, वो मेरा इतना प्रिय है, वो अगर मैं उनसे अच्छा कुछ कहूंगा तो वो मेरे से दूर हो जाएगा, मुझे त्याग देगा, मुझे छोड़ देगा। तो हम सोचते हैं कि मैं तो, ये लगाव है। तो लगाव, ये जो स्नेह करता है, वो जो हमेशा सही मार्ग या हित के लिए, उनके हित के लिए कार्य करता है, लेकिन जिसके प्रति हमारा लगाव होता है वो ऐसा नहीं कर सकता। कैसे समझो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर फिर भी कुछ स्नेह है तो वे किसी और को कहते हैं कि उसको समझो। ऐसा बहुत स्नेह, बहुत लगाव है, और ये लगाव के कारण वो हमें यहाँ पे पकड़ के रखते, इस भौतिक जगत में बन जाते। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया, और वो हमें वापस लाते हैं इस भौतिक जगत। तो हमें पूछना है कि हमें कितना खोना है जब तक हम जो है इस लगाव से, जैसे धृतराष्ट्र में बहुत कुछ, सब कुछ, और विदुर यहाँ पे कुछ कि मैं ये एक रास्ता कैसा है, ये रास्ता सिर्फ कृष्ण कथा, कृष्ण कथा ही है। नहीं तो हम होप अगेंस्ट होप कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक, होप अगेंस्ट होप, और वो होता नहीं। और इस प्रकार से जो है जब हम ऐसे प्रकार का लगाव इस भौतिक चीजों के प्रति, कभी कभी लगाव इतनी पेटी तुच्छ चीजों के लिए, ये तो बड़ा चीज है पुत्र के प्रति, तो समझा जा सकता है कि ये स्वाभाविक है, पर छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतना लगाव हो जाता है हमारा, और इसके कारण हम जो है सब कुछ खो देते हैं और अधर्म के मार्ग पर भी चलने के लिए तैयार होते हैं। ये लगा, यहाँ तक कि बदले की आग, हमेशा इसको लगा बदला लेना चाहिए।
और बात की कैसी है, छोटी सी बात अगर ध्यान से देखा जाए। तो इसीलिए अगर हम अपने मन को भगवान की ओर, भगवान की कथाओं की ओर नहीं ले जाते, तब तक ये बहुत कठिन हो जाता है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे विद्युत बता कि यही एक रास्ता है कृष्ण कथा। जैसे कि हम वाल्मीकि का ही उदाहरण लेते हैं, उनके जीवन में उनका परिवार के लिए वो कितना घोर पाप कर रहा, अगर मैं नहीं करूंगा ये काम तो मेरा परिवार कैसा चलेगा। फिर नारद मुनि की कृपा से उन्होंने लगा को समझ लिया। जब उन्होंने जाके उनके परिवार को, कौन भागीदारी होगा, कोई नहीं। हम ही हमारे कर्म के उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा या उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है, कोई नहीं। और इसके लिए हम कितना कुछ करते हैं जो हमें भगवान की। तो जब उन्होंने सुना उनके जीवन में परिवर्तन, किसके लिए हम इतना सब झूठ काला धंधा सब कुछ कर करके उनको संतुष्ट रखने के लिए, एक प्रेम व्यक्त करने के लिए, जो एक्चुअली प्रेम नहीं है, ये लगाव और काम है। प्रेम तो सिर्फ भगवान की ओर, भगवान को किया जाता है, प्रेम किसी और नहीं। बाकी सब ये काम वासनाएं हैं जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने हमें आनंद देने के लिए जो काम कार्य करते हैं, वो सब जो है व्यर्थ है, वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ काम। तो इतना कर, और ये इसीलिए है क्योंकि हम जो है इस प्रकार से झगड़े हुए और ये भ्रमित हम हो जाते हैं। भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्यक्ति चेतना अनश्वर है। तो नश्वर चीज के पीछे हम कितना अपना समय गवा, और आत्मा का तो कोई विचार नहीं करता। जो सत्य है, सच्चित आनंद है, उनके विषय में हम कुछ नहीं सोचते। हम असत और चित और निरानंद इस भौतिक जगत, इस शरीर से लेके सब चीज जो है नश्वर है। एक ही चीज नश्वर नहीं है, वो है आत्मा। इसीलिए हमें आत्मा के स्तर पर आकर सब कुछ, अगर हमारा स्नेह, हमारा लगाव, हमारी इंद्रियों की तृप्ति, ये सब चीजें है, जब तक इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों का भोग करने की इच्छा है, जब तक इस भौतिक जगत में है,
तब तक हमारा लगाव सब चीजों के प्रति होगा ही। हमें सिर्फ अपनी भावना या सिर्फ हमें इन सब चीजों को तीर्थपाद श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ हमें जो है उनको लगाव है, लेकिन लगाव किसके साथ? क्योंकि लगाव तो हम रहेंगे इस भौतिक जीवन, तो हमारा लगाव भगवान की श्री चरण कमलों के प्रति होनी चाहिए। और जब हम भगवान के चरण कमलों की प्रति भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, अपनी वही इंद्रियां वही हैं और हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे और भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाए। और लगाव कैसे बढ़ता है? जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं। तो इसीलिए कृष्ण कथा उस लगाव को काट सकती है। यहाँ पे पारिवारिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे दूसरे लगाव। तो जब हमारा लगाव है, प्रेम है, कार्य है, सब कुछ है, बस हमें सिर्फ बदलना है, रिप्लेस। जब हम रिप्लेस करेंगे तो जो है इस मोह के बंधन को काट देते हैं, काट सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसीलिए बताते हैं कि कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है। एक पर इस औषधि को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि जब तक कृष्ण कथा के प्रति आक्रोश नहीं होता तब तक वे भव बंधन के कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते हैं। कदम हमें उठाना है। अगर हम जानते हैं कि कुछ नहीं रखा, जैसे धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं रहा, फिर भी वो पड़े रहे हैं, टुकड़े भीम के टुकड़े खा रहे हैं भीम इस प्रकार से, और रह रहे हैं उस घर। ये हमारी हमको शोभा नहीं देता। हम जीवात्मा है, हम सच्चिदानंद है। हम ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए लायक नहीं है जो यहाँ पे हम ठोकर खा रहे हैं इस भौतिक जगत में, और सोचते हैं कि यहाँ पे खुशी मिलेगी, वहां पे खुशी मिलेगी, यहाँ पे आनंद, लेकिन ठुकरा ही जा रहे हैं। हर कितना ठुकरा, कितना लात मिल रहा है सब जगह से, फिर भी हम जो है नहीं समझ। इसीलिए विदुर जैसे व्यक्ति चाहिए जो जाके उनको समझा, फिर उनका अंधापन दूर हो गया। नहीं तो हम अंधेरे में रह रहे, हम सब अंधे हैं इस भौतिक जगत के अंधकार में। इसीलिए में जागना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जाग, कोटा निद्र जाओ, पिशाची कब तक सोते रहो माया के। और ये एक ही जन्म है मनुष्य जन्म जिसमें ये पॉसिबल। अगर वे हम नीचे के योनियों में चले जाएंगे तो पता नहीं हम कब फिर से मानव जन्म, दुर्लभ मानव जीवन।
जैसे हमने बताया, या हम जब जानते हैं कि सिर्फ 4 लाख, वेरी स्मॉल मानव, बाकी के कितने पेड़ पौधे इतने ज्यादा शरीरों से गुजरते। तो कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भव बंधन से मुक्त कर सकती है। तो ये सुनते रहना है, ये औषधि है, पर ये कितना मीठा औषध है। इससे मीठा औषध कहाँ पे मिलेगा? इस भौतिक जगत की औषधि सब कड़वी है, बिल्कुल कड़वी है, मन ही नहीं होता है। मर जाए अच्छा है, लेकिन ये कड़वी औषध नहीं ले, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। जब एक इंजेक्शन लगता है तो जैसे अपनी आंख बड़ी हो जाती है, खुल जाती है, उसी प्रकार से हमें जो ये कृष्ण कथा का जो इंजेक्शन मिलेगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम नाचते गाते आनंद में भगवत भक्ति करते हुए हम जो है भगवत धाम वापस चलते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे